50 लाख की सेल पे अटक गया, कोई 5 करोड़ की सेल पे अटक गया, कोई 50 करोड़ की सेल पे अटक गया। वो उसके आगे बढ़ना कैसे है ना, वो उन्हें पता नहीं है ना। उसमें जिसने भी 500 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनी बनाई है ना, उनका अगर बायोडेटा आप खोल के देखोगे ना, तो या तो 10th पास है, 12th पास है, या ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन है। भी आपने जो तजुर्बा हासिल किया है कि भाई कौन सा मार्केट कैसा है, कौन सा बंदा कैसा है, कहाँ पे कितना बाकी देना है, क्या करना है, किसको कैसा बिजनेस देना है, ये और नए जनरेशन का जो भी नया स्पार्क है, मतलब ऑनलाइन बिजनेस को कैसे लेके जाना है, कौन सी चीज कैसी करनी है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, ये सारा सब नया स्पार्क, ये दोनों को सिर्फ और सिर्फ मिलाना है, बस चलाते हैं। तब मुझे कैसा लगा था कि जनरली कैसा है, सब लोग ये मतलब प्री प्लान रखते हैं। हम लोग ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे, मुझे लगा था कि भाई आज व्हाट्सएप में आएगा कि हम लोग क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसे करेंगे, ये सारा सब आएगा। बट वो आज अच्छा। एंड तक नहीं आया। आज लगभग तकरीबन तकरीबन हमारा 11:30 बज रहा है। तो आपने 11 बजे का बोला था, 11:30 मतलब अभी तक मुझे वो क्वेश्चंस नहीं मिले। और ये जो लाइव वाला पोर्शन था ना, वो मुझे बहुत अच्छा। और सर बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और एजुकेशन वगैरह। पहले तो सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने अपने पॉडकास्ट पे मुझे बुलाया और ये प्लेटफॉर्म पे आने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। निजामुद्दीन ना? जी। ओके। प्यार से क्या बुलाऊं ये बता दो। निजाम कहते हैं वैसे, मेरे दोस्त मेरे को निजाम कहते हैं। ओके। ओके। तो ये एक्चुअली कैसा है कि मेरा ये व्यवहार है कि मैं जिससे भी अगर मिलता हूँ ना, तो एक दोस्ती कायम हो जाती है। दोस्ती इस तरह से कि अगर मुझे आपको सर कह के बुलाना है, या मैं आपको भाई कह के बुलाऊंगा, या कोई भी कह के बुलाऊंगा ना, तो उसमें वो दोस्ती वाली फीलिंग नहीं है जब तक मैं आपको निजाम नहीं कहूंगा, निजाम कैसे है भाई, ये जब तक नहीं होता है, तब तक वो दोस्ती वाली फीलिंग नहीं आती। और दोस्ती वाली फीलिंग जब तक नहीं आती, तब तक दिल की भड़ास से सब बाहर नहीं आती। अच्छा। वैसे बेसिकली आपने वीडियोस जैसे देखे हैं, मेरा नाम है दिलीप जोशी। सूरत से बिलोंग करता हूँ। बीसीए ड्रॉप आउट हूँ। और बीसीए सूरत ड्रॉप के आउट है। अंदर जी बीसीए बीसीए। ड्रॉप आउट हूँ। अच्छा, चलिए आगे फिर इससे मतलब बीसीए रिलेटेड में दो। सवाल पूछूंगा मैं। पक्का पक्का, श्योर श्योर। अ, अच्छा। बीसीए ड्रॉप आउट हूँ, जैसे आपने सुना। और सूरत के अंदर 3 बिजनेसेस रन कर रहे हैं अभी हम लोग फिलहाल में। ये मेरा तीसरा बिजनेस है। जो वन टाइप ऑफ, वैसा कहा जाए कि भी सूरत में जितने भी बिजनेसेस हैं, उसको मैंने काफी बारीकी से ऑब्जर्व किया है। और साथ ही साथ में काफी सारे बिजनेस ओनर्स को मैं मिला हूं ना, तो कहीं ना कहीं पे कॉमन फैक्टर मुझे मिला है कि उन्होंने या तो किसी घटना से प्रेरित होकर या किसी और को देख कर बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया था, बट कहीं ना कहीं पे वो एक जगह पे जाके अटक जाते। जैसे आपने काफी सारे बिजनेस देखे होंगे। या तो कोई 50 लाख की सेल पे अटक गया, कोई 5 करोड़ की सेल पे अटक गया, कोई 50 करोड़ की सेल पे अटक गया। वो उसके आगे बढ़ना कैसे है ना, वो उन्हें पता नहीं। तो मैंने यही एक मार्क किया। और उसके बाद मैंने ये कहा कि भाई अगर एक सही मेंटर मिल रहा है ना किसी को, कि हाँ ये करने से आप अगर 50 लाख पे हो, तो 50 लाख से 5 करोड़ तक आगे बढ़ सकते हो, सिर्फ आपके बिजनेस के अंदर ये सब चेंजेस कर दो। तो ये थॉट प्रोसेस ऐसा था कि भाई मैं अगर एक उनके साथ में लेट्स ग्रो टुगेदर, ये हमारा एक मोटो है। और इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेंटरशिप में आप जैसे समझते हो ना कि काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, मेंटर भी बन जाते हैं, बट हमें जैसे इंडियंस को क्या जरूरत होती है, एक देसी हिसाब की। हम लोग सीखे वो देसी तरीके से, और उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, उस ख्याल को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जी। आपने मेंटरशिप की बात करी। अब जैसे आपने इसके लिए कोई एजुकेशन प्रॉपरली या आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे ही आपने इस चीज को शुरू करा। जी। एजुकेशन की बात जब मैं करूँ ना, तो मैं ये मानता हूँ कि चाहे जितने भी बिजनेसेस खड़े हुए हैं, उसमें ज्यादातर बिजनेस जो करने वाले हैं, जैसे मैं अगर सूरत सूरत में बैठा हूँ, तो सूरत के अंदर जितने भी व्यापारी हैं ना, उसमें जिसने भी 500 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनी बनाई है ना, उनका अगर बायोडेटा आप खोल के देखोगे ना, तो या तो 10th पास है, 12th पास है, या ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन है। वो ग्रेजुएट करके भी उन्होंने 1000 करोड़ 5000 करोड़ की कंपनी बनाई है, और अच्छे से अच्छे एमबीए और फाइनेंस सेक्टर के अच्छे से अच्छे डिग्री लेने वाले बंदे को उन्होंने हायर करके रखा है। हाँ, तो ये बात तो मैं मेरा आपकी ख्याल ऐसा मानूं। है कि
तो मेरा मेरा ख्याल ऐसा है कि अगर जब भी आप अगर कुछ ठान लेते हो और आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया, आपको अगर कस्टमर को क्या चाहिए वो नीड को पहचानना आ गया ना, तो खत्म बात। तो यहाँ से शुरू हो जाती है बिजनेस की जर्नी। फिर चाहे आप एमबीए किए हो नहीं किए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं ये बात तो आपकी सही है। मैं बताऊं आपको, मेरा एक फ्रेंड है, उसने, स्टोरी तो मेरे को याद नहीं है, वो अपने भाई, उसके भाई बिजनेस करते हैं। तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड कुछ उनकी स्टोरी बता रहा था कि मेरे को आज तक समझ में नहीं आया उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। और बहुत अच्छा बिजनेस, यूपी में एक जगह है बरेली, उसके पास में एक ओके। छोटा सा टाउन है बहेड़ी करके। तो वहां पर वो करते हैं ओके। अपना बिजनेस। वो इस तरीके की स्कीम्स होती है ना कि आप 500 लेकर के आओ और 2000 ले जाओ। तो कुछ इस तरीके का कुछ उन्होंने करा था, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, उसका जो स्टेप्स थे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। लेकिन वो बता रहा था कि उससे वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो और वो भी बहुत पढ़े लिखे नहीं है, अब वो भी बहुत पढ़े लिखे नहीं है। हाँ। तो जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ। ऐसे ही होता है, असल में बात है कि कस्टमर की नीड को समझना और दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। बस सिंपल है, मतलब आप अगर आपने रट्टा मारा है, एमबीए पास आउट हो गए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास आउट हो गए, बट आप लोगों को समझ ही नहीं पा रहे हो, लोगों की नीड क्या है वो समझ ही नहीं पा रहे हो, लोगों की प्रॉब्लम आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो ना, तो एमबीए फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होके भी कोई मतलब नहीं है, वो डिग्री का कोई मतलब नहीं है। मेरा कहना मतलब है कि भी डिग्री का नॉलेज चाहिए आप, डिग्री नॉलेज का वैसे कोई मतलब नहीं है जब आप सामने वाले को समझ ही नहीं पा रहे हो तो। समझ मैं नहीं। अगर आपका बिजनेस समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर मैं एमबीए पास आउट हूँ और कितना भी पढ़ा लिखा हूँ कुछ भी हूँ, तो उससे कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर जब भी आप एमबीए कर जाते हो ना, तो आपके अंदर हर एक स्ट्रेटेजीज घूमने लगती है। मेरा मानना यह है कि जब आप बिजनेस को जीरो से खड़ा करना होता है और एक लेवल तक चाहिए ना, तब तक सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत, वो जुनून चाहिए, वो जिद चाहिए कि भाई मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है। क्योंकि एक एमबीए जब उन्होंने वो पास आउट किया है ना, वो कितनी भी स्ट्रेटेजीज लगा दो ना, तो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन और बिजनेसेस इतने सारे हैं और कंपटीशन इतनी सारी है ना, आप कम से कम 3 बार 5 बार 10 बार एक बार फेल होंगे 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 और होंगे। और वहां पर जो मोरल टिका रहता है ना, वो जो मतलब जो बंदा, जिन्होंने ऐसा होता है ना कि भी नहीं यार कैसे भी करके सिर्फ जिद पा ली है, सीखना साखना सब बाद में, वो ठोकरे खाते जाता है सीखते जाता है, कस्टमर उसको सिखा के जाता है। ये हम्म। वाला बंदा जो है ना, वो चाहे 10 बार भी गिरेगा ना फिर से उठेगा, क्योंकि उसको पता है यार नहीं खड़ा कैसे होना है। अच्छा चलिए, अब बीसीए का सवाल मेरा, ये ड्रॉप आउट वाली कहानी जो है, ये कैसे हुई? एग्जैक्टली कैसा था कि अगर फेयर बताओ ना, तो मेरी जब मतलब एंगेजमेंट हुई है ना, तब वो 12th के बाद हम लोग वो अपना बातें शातें करना और वो सब था। और लगभग लगभग मैं सेकंड ईयर में आया था ना, तो उनसे मिलने जा रहा था और कुछ एक्सीडेंट हो गया था मेरा। और तकरीबन, हाँ, तकरीबन 6 महीना जैसा मेरा बेड रेस्ट था। और उसी टाइम के दौरान मेरी जब भी एजुकेशन का टाइम था, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे या जो भी कर रहे थे ना, उसमें कहीं ना कहीं पे गैप आ गया 6 महीने का। अब वो मैंने लगभग एक से लेके पहले साल तक वो रिपीटेशन वाला कभी भी मैंने किया नहीं, तो वो 6 महीने बाद जब वो रिजल्ट का टाइम आया ना, तब मैं ऐसा सोच रहा था यार अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ और कहीं पे फेलियर का एक थप्पा लग गया ना, तो वहां कहीं ना कहीं पे मुझे वो डर लगा। और वो फेलियर मतलब वो फेल ना होने के चक्कर में उसके बाद लगभग लगभग 6 से 7 बिजनेस में मैं फेल हो चुका हूँ। और फिर जाके 3 बिजनेस मैंने बहुत अच्छे बनाए, और अब पापा पापा भी खुश है और फैमिली भी खुश है। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक मैं थोड़ा हट के सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी एज अभी क्या है? मेरी एज एक्चुअली 32 है अभी। अच्छा, 32 हुए। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने 6-7 बिजनेस किए जिसमें आप फेल हुए। तो वो जो फेल होने का एक्सपीरियंस था, जी। उस टाइम पीरियड में आपने किस तरह के बिजनेसेस किए थे, क्या क्या किया था? हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन है ना, वो हर बारी जब भी मतलब कोई बंदा मुझसे मिलता है ना, तो ऑब्वियस बोलता है कि सर आपने ये इतना सब जानते हो ना भाई, तो मतलब ये सारा सीखा कहाँ से, ना आपने एमबीए करी है, ना वो बीसीए भी कंप्लीट करी है, ना ऐसा कुछ कर रहे हो। मतलब देखो भाई, मैंने जो ग्रुप बनाया है ना, उसमें से मैं थोड़ा बहुत सीखा हूँ, और साथ ही साथ में जितने बिजनेसेस फेल किए उसमें से, जैसे ज्वेलरी का बिजनेस था जो मैंने बॉम्बे में मैन्युफैक्चरिंग किया था,
उसमें से ओके। अच्छा खासा मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया था। मैन्युफैक्चरर के पास से हम लोग लेते थे, रिटेल्स में हम लोग बेचते थे। सूरत, जयपुर तक मैं माल देता था। बट ये चीज ऐसी थी कि मुझे हम लोग क्रेडिट तब तक दे पा रहे थे कि कुछ 30 डेज डेज की हम लोग क्रेडिट दे रहे थे। और अच्छा। उस टाइम पे मेरे पास इतना पैसा नहीं था। और ऑब्वियस है कि जब मैंने शुरू किया था ना, तो मुझे ये मालूम नहीं था कि भाई इतना पैसा चाहिए होगा जब रोटेशन चाहिए तब। तो हम्म। वो पहली नादानी थी। उसके बाद ट्यूशन क्लासेस करे हैं मैंने। काफी अच्छा। सारे टाइम मैंने ट्यूशन क्लास में लगभग 2 से 3 साल मैंने उसके पीछे लगाया। और कहीं ना कहीं पे सूरत के अंदर शायद आपको याद होगा वो एक घटना घटी थी, वो आग लगने वाली, वो जिसमें बच्चों की जान गई थी। वो टाइम अच्छा। पीरियड के अंदर जी, वो टाइम पीरियड के अंदर मेरा ट्यूशन क्लास का थोड़ा स्लो डाउन आया था, जिसकी वजह से थोड़ी वो वाले बिजनेस में भी दिक्कत हुई थी। और अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने एक छोटी सी ऐसी डिजाइनिंग फॉर्म बनाई थी कि जिसके अंदर हम लोग डिजाइन प्रोवाइड करवाते थे। बट कुछ मतलब टाइम के बाद हमें एक ग्राफिक डिजाइनिंग। जी जी, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पे थोड़े टाइम के लिए हम लोग स्टक होके रह गए थे। और जितने भी डिजाइनर हम हमारे साथ जुड़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं पे एक्सपीरियंस लेने के बाद वो अपना खुद का करके बैठ रहे थे। तो फिर वहां से हम लोग थोड़ा आउट हुए। फिर हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग की फील्ड में भी आए थे, जिसमें जो लोकल चैनल चलती थी सूरत के अंदर, उसमें हिंद टीवी है और काफी सारी चैनल्स हैं, जिसके अंदर हम लोग एडवर्टाइजमेंट देते थे, कस्टमर्स से एडवर्टाइजमेंट का पैकेज लेते थे। और वहां पे हम लोग शो आउट करवाते थे। तो ये कुछ 5-6 ऐसे बिजनेसेस थे जिसके अंदर हम लोग इन्वॉल्व भी हुए, बाहर भी निकले और काफी सारा सीख के निकले। उसके बाद काफी सारी ऐसी चीजें रही जो हमें पता चला कि हाँ ये नहीं करना। मेरे को एक बात समझ में आई है कि क्या नहीं करना है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या करना से। क्या करना है आपको एग्जैक्टली पता है वो एग्जैक्टली। चीज तो है, लेकिन आपको ये अगर पता चल जाए कि क्या नहीं करना है तो वो आपको ज्यादा बचाएगा जिंदगी में। क्योंकि अक्सर हम मैं ऐसी मैं चीजें मेरी करते हैं। मेंटरशिप में जी, मैं जी मेरी जी। मेंटरशिप में सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लाइंट जो रहते हैं या मेरे साथी जो रहते हैं ना, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही नोट बनाने को बोलता हूँ कि अगर आपको सुबह उठ के जो काम आप कर रहे हो, वहां से रात को सोने तक आप जिस काम की लिस्ट बना रहे हो, वो लिस्ट बना रहे हो आप क्या काम करना है। फिर शाम को जब सोने के टाइम आता है, जब टिक मार्क आप करते हो ना, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसमें से लगभग लगभग आधे से ज्यादा काम आपके रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो काम नहीं करना है उसके पीछे आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम निकलता है। हम्म। अब कल उठ के आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, आपको क्या नहीं करना है ना, उसकी लिस्ट बना देनी है पूरी। की लिस्ट बना फिर चाहे वो 10 काम ले। हो, 20 काम हो, 25 काम हो, 50 काम हो, भाई ये काम मुझे नहीं करना है। मतलब अ, अगर रील्स देखना है तो मंडे से सैटरडे तक नहीं देखना, उसके बाद में चाहे संडे को कितने भी रील्स देख लो। अगर फैमिली को अ, टाइम देना है तो घर पे जाके फोन रख देना, उसको फैमिली को टाइम देना है तो वो देना है। तो वो जो काम नहीं करना है ना, उसकी लिस्ट बना दो, वो काम जो कर रहे हैं ना वो होते जाएंगे। वो होते जाएंगे, वो आसान हो जाएंगे। ये चीज तो है, ये सीधी चीज बात। तो है। अच्छा सर, आप अपनी कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपकी फैमिली भी बिजनेस में ही है या जॉब है आपके फादर की? नहीं, मेरा मैं एक्चुअली फैमिली बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मेरे फादर ने गांव से सूरत आए, और काफी सारे स्ट्रगल के बाद हम दो भाई हैं जिनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया, और फिर भी हम लोग नहीं पढ़ पाए। तो उनका एक ऐसा था कि देख बेटा, कितना भी हो ना, आप जॉब कर लो, अच्छे से अच्छे सेविंग्स कर लो, और अपनी फैमिली को सर्वाइवल मोड से थोड़ा ऊपर लेके चलो। और हम्म। मेरी पहले से ऐसी जिद थी कि नहीं पापा, अगर कुछ भी करना है ना, छोटा मोटा भले बट बिजनेस करना है। क्योंकि मैंने उनके पूरे सिनारियों में देखा था कि वो जब भी जॉब करते थे ना, तो कहीं ना कहीं पे वो इनसिक्योरिटी थी जॉब में कि भाई कल उठ के अगर मंदी आ गई तो, अगर ये जो जॉब है वो नहीं चली तो, ये जो खर्चे हम लोगों ने पाल के रखे वो नहीं कर पाए तो, कुछ ना कुछ चीजें जब डिमांड होती है ना, जब बच्चे होते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि भाई ये डिमांड कहाँ से कैसे करके हमारे पापा हमें कंप्लीट करके दे रहे हैं। तो जब मैं समझने लगा था ये सारी सब चीजें, तब मुझे पता चला कि नहीं भाई, अब अगर
मैं भी इसी चक्कर में रहा तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन भी इसी चक्कर में आएगी, और यही पूरा चक्कर चलता रहेगा। तो मैंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि भाई मुझे ये पूरा चक्कर तोड़ना है। तो मुझे हाँ। ये करना है कि चाहे मैं अपने कुछ कुछ चीजें मेरी कुर्बान कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अगर दोस्तों की शादियां मिस कर रहा हूँ, या मैं रात को, जैसे हम लोग अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, रात को कितना भी जगना पड़े, कैसा भी करना पड़े, बिजनेस करना है, और कितनी भी स्ट्रेस लेनी पड़े मैं ले लूंगा। बट जब भी मेरा वो टाइम आएगा, रिटायरमेंट का टाइम आएगा, तब मेरी नेक्स्ट जनरेशन वो पूरा संभाल सके, वैसा कुछ बनना चाहिए। हम्म, हर बार मुझे वो हम्म। भाई तू भी कुछ कर ले और हर तुझे भी ऐसी जनरेशन ही जॉब मिल जाएगी, और वही पूरा नहीं चलाना। हर जनरेशन वही ना करते रहे जो हम कर रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स ने किया है। राइट, तो राइट, ये मेरा बात ये तो है। कहना है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो इतना थॉट प्रोसेस लंबा रखो कि आप 3 या 4 या 5 पीढ़ी को वो रिपीट में आप दे पा रहे हम्म। अच्छा, आपको ये महसूस कब से हुआ, ये जो बात आप कह रहे हैं आपको जब लगने लगा था, तो ये अराउंड आपकी एज क्या होगी जब आपको ये लगने लगा कि नहीं ऐसे नहीं करना है? हो। देखिए, ये वाली चीज है ना, जब मैंने कॉलेज में था ना, तब क्योंकि जब मेरा पैर टूटा था, तब लगभग लगभग 1.5 से 2 लाख का खर्चा आया था पूरा मेडिकल का। साथ ही साथ में मेरे कॉलेज की फीस बाकी थी। और जब कॉलेज में होते हैं ना, तब डिमांड होती है, बट वो डिमांड खत्म नहीं होती, डिमांड पूरी नहीं होती ना, तब हमें कहीं ना कहीं पे वो फेस दिख जाता है कि भाई ये कहीं ना कहीं पे वो ये सारी डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर हम्म, मुझे लगा था कि नहीं यार, ये चीज एक बार तो, क्योंकि देखो, जब आप पूरी एक जनरेशन लगती है ना, तो एक जनरेशन, 2 जनरेशन, पूरी एक पीढ़ी में एक बंदा ऐसा निकलता है कि जो जितना भी साइकिल चल रहा है या जो चीज चल रही है ना, उसको ब्रेक डाउन करके कुछ नया बना। हम्म, तो अगर हम्म, मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि भाई अगर मैं कुछ नया क्रिएट करके दे पा रहा हूँ नेक्स्ट जनरेशन को, तो मैं क्यों ना। हम्म। ये मुझे वो, जैसे बीसीए ड्रॉप आउट अपने वो बात करी थी ना, वहीं से लग गया था। अच्छा, अच्छा। अच्छा, आपके अभी जो बिजनेसेस चल रहे हैं, तीन जो जो अच्छे चल रहे हैं, उनके बारे में बताइए, वो क्या क्या किस किस फील्ड में है? जी, हमारा फर्स्ट और मेन बिजनेस है DKCHM प्रिंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये फर्म ऐसी है जो प्रिंटिंग के रिलेटेड इवेंट्स कंपनियों को प्रिंटिंग और सर्विसिंग प्रोवाइड करती है। सूरत के अंदर जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह के हो या बड़े एग्जीबिशंस हो, वो सारी सब चीजें जितनी भी हो रही है, उसमें हमारी कंपनी उनको प्रिंटिंग और एडवर्टाइजिंग की काफी सारी चीजें वो प्रोवाइड करती है। ओके। और सेकेंडरी जो बिजनेस है हम लोग, जी, सेकेंडरी जो बिजनेस है, जैसे मैंने बताया कि हम लोग फाइनेंस सेक्टर के अंदर थोड़ा जा रहे हैं, जिसके अंदर शायद आपने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी नाम सुना होगा। जो हर जिला कस्बों में क्रेडिट सोसाइटी रहती है, जो छोटे लोगों को लोन्स वगैरह सब प्रोवाइड करती है, जैसे मध्यम अच्छा, वर्गीय, छोटे लोग मतलब मध्यम वर्गीय को लोन प्रोवाइड करती है, और हम्म, उनको अपग्रेड करने का काम करती है। अच्छा, तो एक वो सेक्टर के अंदर भी हम लोग आ रहे हैं। जी। अच्छा। और तीसरा ये मेंटरशिप का है कि जिसके अंदर हमें जो भी हम बिजनेस। लोगों ने सीखा है या जो मैंने सीखा है और जो ऑब्जर्व किया है, उससे हम लोग पास ऑन करने की एक ट्राई करते तो सर, अभी आपकी टीम लगभग कितनी बड़ी है? आप इतने सारे काम कर रहे हैं, अकेले तो मैनेज नहीं होगा। हैं। एक्चुअली टीम तो मैं ऐसा कहूंगा कि भाई ये सब मेरे टीम नहीं है, मेरे सब कोवर्कर ही हैं। जिसे टीम अभी अभी ऐसा है कि टीम पहले जो था ना, वो टीम ऐसा था कि अब सब साथ मिलके काम करो तो टीम है। बट जैसे आप अगर फाइनेंस सेक्टर में जैसे गए हो, तो वहां पे हमारे 11 डायरेक्टर्स रहते हैं। जो प्रिंटिंग फॉर्म है उसके अंदर हम लोग 4 डायरेक्टर्स हैं, जो ये पूरी कंपनी रन हो रही है। तो ये सारे मेरे बाजू हैं, जहाँ पे मैं मेरा आइडिया है, और बाकी सारे बहुत ही फ्लुएंटली और बहुत ही अच्छा वर्क कर पा रहे हैं। अच्छा, तो तकरीबन मेरे टीम ना बोलते हुए, मेरे अगर भाई बोलूं या मेरे जो साथी बोलूं, जो मेरे कोवर्कर बोलूं, तो मैं भी एक अभी खुद को एक वर्कर ही समझ रहा हूँ। क्योंकि मेरा जब वो बिजनेस ओनर का टाइम आएगा, या जो वो सेठ वाला टाइम आएगा ना, वो अभी बहुत दूर है। अ, मैं एक्चुअली वो पागलपन वाला, एक छोटा सा मेरा किस्सा बता रहा हूँ। मैं ना वो पागलपन वाली जिद रखता हूँ कि मैंने जब वो शुरुआत करी थी ना, तब मैंने ये सोचा था कि भाई मैं ये कंपनी को
लिस्टिंग करवा के फिर मानूंगा। तो ये एक जिद है, पागलपन है। तब तक मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि भाई मैं कुछ हूँ, मैं कोई बॉस हूँ या मैं सेठ हूँ। भाई मैं तुम्हारे जैसा काम करने वाला हूँ, और हम सब मिलके इस कंपनी को वहां तक पहुंचाना है, लिस्टिंग करवानी है, अच्छा। पब्लिक लिमिटेड बनानी है। जी आप सर। एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, एक्सचेंज में लिस्टिंग? जी, पब्लिक लिमिटेड बना है। जैसे अभी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, उसको हम लोग पब्लिक लिमिटेड लेके जाएंगे। बट वो अच्छा जर्नी अच्छा थोड़ी लंबी है। उसके अंदर अच्छा। धीरे धीरे काम होता रहेगा। जी। अच्छा, इसमें जब आपने ये स्टार्ट किया, जो स्ट्रगल फेज था, जो 5-6 बिजनेसेस आपने करे, आप उसमें फेल हुए, तो आपके फादर जो हैं वो जॉब करते थे, तो फैमिली ने उसको अपोज नहीं किया? फैमिली उसके अगेंस्ट नहीं गई कि नहीं कुछ हो पा रहा है, जॉब ही कर लो? ऐसा कुछ नहीं हुआ? देखिए, अगर अगर आप कुछ अलग कर रहे हो ना, तो ये तो कॉमन है। मतलब फैमिली नहीं, मैं तो बोलता हूँ। और वो वैसा नहीं है कि वो मुझसे कुछ मेरे विरोधी है, या मेरा वैसा कुछ नहीं है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वो आपके गुड विशर, कि भाई तू नहीं इतना वो तो स्ट्रगल होता क्यों है। कर रहा है, हाँ, तू क्यों? फैमिली को भी टाइम दे। अगर कोई, हाँ, कोई लड़की अपना घर बार छोड़ के तेरे पास आई है, तो तुझे उसको इतना टेक केयर करना चाहिए। ये सब सारी सब चीजें होती है। तो पापा का और मेरा हर बार वही चीज पे फाइट रहती है कि भाई तू ना तेरी फैमिली को टाइम दे पा रहा है, ना हमें टाइम दे पा रहा है। तू मतलब कर हम्म, क्या रहा है? तुझे अगर एक बिजनेस तूने सेट कर दिया, दूसरा खोलना है, दूसरा सेट कर दिया, तीसरा करना है, ऐसे मतलब डे बाय डे ऐसे जाता जाएगा, तो इसका कोई एंड नहीं है। मैं बोला हम्म, मुझे पता है, और बाकी मुझे ये चीज का कोई एंड नहीं है। आप कितना भी कमा लो, अगर मुकेश अंबानी को कोई पूछे कि भाई कितना कमाया तुमने, तो उसका कोई एंड नहीं है। वो अगर आज हम्म, भी आजियो सेट करने में लगे हैं, जियो सेट करने में लगे हैं, वो सारी सब चीजें हो ही रही है। मतलब उसका कोई एंड नहीं है। चाहे आप दुनिया भी जीत लो ना, तो भी वहां पे कोई एंड नहीं है। तो जी आपको वो जी। ब्रह्मांड जीतने का ख्वाहिश आ हाँ। जाएगा। उसका कोई एंड नहीं है। मैंने भी यही उनकी बात मानी कि भाई हाँ, एंड नहीं है, बट एटलीस्ट मुझे वो सक्सेस हासिल करनी है, या मुझे वो फोकस लाना है कि मैं एक साथ में 8 से 10 कंपनी मिनिमम रन कर पा रहा हूँ, और सारी कंपनियां सेट हो पा रही है। ना मुझे पैसे से कोई मतलब है, ना किसी और चीज से। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। अगर आप एक अच्छी कंपनी बना रहे हो, एक अच्छा ग्रुप बना रहे हो, एक कुछ प्रॉब्लम सॉल्वर प्रोडक्ट बना रहे हो, तो पैसा अपने आप आएगा। अपने आप आएगा, राइट राइट राइट, ये और बात इस तो सारी है। सब चीजों में, हाँ, ये सारी सब चीजों जी। में मुझे मेरी वाइफ ने काफी हेल्प करी है। क्योंकि मुझे जब स्ट्रगल पीरियड था मेरा, जो कि आज भी चल ही रहा है, तब तक मुझे नहीं याद कि मैं लगभग रात को 12-1 बजे से पहले कभी घर गया था। लगभग लगभग शादी के 3-4 साल तक। तो 3-4 तब तक साल ऐसा था कि यार, से। जी, शादी के बाद 3-4 साल तक मैं लगभग 12 12 साढ़े 12 से पहले मुझे नहीं याद कि मैं कभी घर गया था। जब हम्म, मेरी फर्स्ट बेबी आई थी, तब मैं उनके साथ खेलने के लिए, जब बोलते हैं ना वो फर्स्ट बेबी रहता है, तो आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, ये सारी सब चीजें। बट मेरे लिए मेरा बेबी था बिजनेस। तो मैंने वो वक्त भी यहाँ पे गुजारा है। तो ये सारी सब चीजें जब याद करते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि नहीं यार, हम लोग जिस काम के लिए निकले ना, वो अभी तक खत्म नहीं है, तब तक लगे रहो। ये तो आपने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। मेरे मेरे भी 2 बच्चे हैं। और बहुत मुझसे मतलब अटैचमेंट है दोनों का, तो ये चीज बहुत मुश्किल जी होती है, जी। ये आपने जो किया है। नहीं, मतलब मेरा ये मानना है कि जब जब आप बोलते हो ना, देखो, आजकल कैसा है, थॉट प्रोसेस कैसा आ गया कि यार, मतलब बिजनेस करने के लिए थोड़ी ना पैसा चाहिए, ऐसे हो जाता है। देख, मैंने अपना बिजनेस खड़ा किया, मैंने कोई पैसा नहीं लगाया। मैं जैसे पहले जॉब कर रहा था, वहां से 50,000 कमाए, यहाँ पे डाले, हो गया बिजनेस। आज हम लोग इतने करो। भाई तूने कितना टाइम लगाया, कितनी चीजें तूने छोड़ी हैं, कितनी शादियां छोड़ी हैं। कब कब तेरे मम्मी पापा बीमार थे, ना तू वहां पर रह पाया है, ना जा पाया है। कब कब तेरी वाइफ ने तेरे को मिस किया है, मतलब वो रातें कितनी ऐसे अकेले उन्होंने गुजारी हैं, और आप वहां पे उनको हग करने तक नहीं जा पाए हो। तो ये जब कैलकुलेशन मारते हो ना, तब जाके पता चलता है साला कितना इन्वेस्टमेंट हो गया भाई। और अगर ये सक्सेस नहीं हुआ ना, ये बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ ना, तो कितना बड़ा घाटा हो जाएगा, ये बताओ।
हम्म। अगर नगदी मैंने इन्वेस्ट करी होती ना, 50,000 या 1 लाख मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किए होते, तो वो चलो एक बार नहीं, दोबारा में से मतलब दूसरे किसी में से कमा लेंगे। बट ये हम्म। जो टाइम था, ये सारी जो इन्वेस्टमेंट थी, वो तो मैं कहीं से रिटर्न नहीं कर पाऊंगा। कहीं से नहीं कर तो अब पाए। तो सारा सक्सेस होना ही होना है। राइट, राइट। तो ये जब वो आता है ना, तब ये दिमाग दिमाग पूरा हट जाता है कि नहीं यार, चलो ऑफिस नहीं चलेगा। अच्छा, आपकी शादी कब हुई? जी। मेरी शादी को 8 साल हो गए। अच्छा, 8 साल हो गए। अच्छा, आपके भाई, आपने बताया एक भाई भी है आपके, आपकी सिस्टर नहीं है कोई? जी। नहीं, सिस्टर नहीं है, एक तो भाई है मेरा, भाई छोटा भाई भी भाई है। आपके साथ में ही हैं या वो कुछ और करते हैं? जी, वो मेरे हर बिजनेस में वो मेरा साथ है। अच्छा, अच्छा। वो मेरा आपके राइट साथ। हैंड है। अच्छा। अच्छा, अच्छा। और बताइए सर, कुछ कुछ ऐसा जो आप बताना चाहते हो लोगों को, और खास करके मुझको कुछ सीखने को मिले। देखिए, मेरा एक्चुअली फंडा ये है कि आजकल कोई चीज ऐसी है ही नहीं कि किसी को पता नहीं है। मेरा ये कहना है कि आज हर एक को हर चीज पता है। अगर चाहे बिजनेस के बारे में हो, चाहे रिलेशन के बारे में हो, चाहे हर चीज, चाहे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई बीवी के साथ आपके संबंध कैसे होने चाहिए, भैया बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके लिए गिफ्ट लाने चाहिए, उसकी बर्थडे वगैरह सब याद होनी चाहिए, ये सब पता है। बट करते हो क्या? हम्म। देते हो क्या कभी गिफ्ट? बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में जाना चाहिए, बच्चों के साथ रहना चाहिए, बच्चों को वो पढ़ाई लिखाई में इतना टाइम देना चाहिए, सारी सब करते हैं क्या? हम्म। वैसा ही बिजनेस में हमें सब पता है कि अच्छा, बिजनेस नया शुरू करना है तो पहले सब सर्वे करना चाहिए, ये सारा सब हो गया, फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करते टाइम काफी सारे ऐसे मुसीबतें आएंगी, वो सब साइड करो, आगे बढ़ो। इतना हार्डवर्क करो, इतना हार्डवर्क करो जिसका अल्टीमेटम कुछ हो ही ना। ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट निकालो कि जिसका अभी तक हल नहीं ढूंढा गया है। काफी सारे ऐसे वैक्यूम जो होते हैं उसको फिल करो। तो ये सबको पता है कि ये सब करना है। सबको बट पता जब है, हम right? शुरू मतलब सुबह सुबह जाते हैं, दिया बत्ती करें, फिर जब हम लोग वो चेयर पे बैठते हैं ना, उतनी छोटी छोटी कामों में उलझ जाते हैं और ये सब साइड में रह जाता है। तो हमें हम्म। पता सब करना क्या है, बट वो कर नहीं पाते। और हम्म। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये मेंटरशिप लेके सिर्फ और सिर्फ मैं यही कर रहा था, भाई तुझे करना है, तेरा फोकस तू बना है बिजनेस के लिए, करना तेरे को बिजनेस है। और तू रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा पड़ा है। आज उसके वहां पे बैठने जाना है, आज उसकी शादी में जाना है, आज उसके बिठाने में जाना है, आज उसको वहां पे ये लेके जाना है, आज ये करना है, ये करना है। भाई तेरे दिन के 10 काम है, वो 10 काम में तू तेरे 8 घंटे बिगाड़ रहा है। तो तुझे तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मैं बना किस लिए हूँ, अगर मैंने शुरुआत करी थी तो किस चीज के लिए करी थी। तो ये सारी सब चीजें, जैसे हम लोगों ने बोला कि व्हाट नॉट टू डू, हमें क्या नहीं करना है उसकी लिस्ट बना लेनी है। देन दूसरा हमें ये है कि जब भी हम लोग किसी बिजनेस के अंदर, जैसे अगर एक एग्जांपल दूं ना, तो मेरे एक फ्रेंड है जो काफी सालों से सूरत में रह रहे हैं, टेक्सटाइल में अच्छा नाम है, फ्रेंड भी है, क्लाइंट भी है। अब उन्होंने मतलब वो जॉब करते थे, उसके बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया, उन्होंने बहुत 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 मेहनत की। मैं ऐसा मानता हूँ कि लगभग लगभग उन्होंने हाँ, मेरी नजर में जितने भी है ना, उसमें से कोई बंदा इतनी मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि जब आप टेक्सटाइल में आते हो ना, तो दो गुनी जैसे हम लोग वो बनाते हैं ना, वो सैंपल लेके कंधे पे डाल के सबको दिखाने जाना पड़ता है। वो सारा हम्म। जब मतलब 100 जगह पे आप जाओगे ना, उसमें से 10 सिलेक्ट होते हैं, 10 में से भी 2 ऑर्डर आते हैं। तो हम्म। ये जो मेहनत है ना, उन्होंने ये सारा पार कर लिया। अब उन्होंने काफी सारे अच्छे क्लाइंट्स बना लिए हैं, अपना बिजनेस सेट कर लिया है, और अच्छी खासी दुकान लेके बैठे हैं। अब जब नेक्स्ट जनरेशन की बात आ रही है ना, तो वो बता रहा है, दिलीप भाई कुछ ऐसा काम बताओ या कुछ ऐसी जॉब बताओ कि ये बच्चे कर रहे हैं। बोला सर, आपने इतनी मेहनत करी, अब बच्चों के पास कुछ नहीं करवाना क्या है? मतलब बच्चों को ऐसे जॉब में डाल दो कि भाई जहाँ पे सेफ हो। हम्म। तो मतलब या तो आपको आपके बिजनेस पे भरोसा नहीं है, या तो आपको आपके बच्चों पे भरोसा नहीं है, मतलब ये दोनों चीजों में से एक है। तो, तो ये वाली चीज जब हम लोग करते हैं ना कि भाई जो चीज हमें रेडी करनी है,
नेक्स्ट जनरेशन को देनी है। और यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि आपका जो तजुर्बा है और नेक्स्ट जनरेशन का जो स्पार्क है, वो दोनों को मिलाना। वे आपने जो तजुर्बा हासिल किया है कि भाई कौन सा मार्केट कैसा है, कौन सा बंदा कैसा है, कहाँ पे कितना बाकी देना है, क्या करना है, किसको कैसा बिजनेस देना है, ये। और नए जनरेशन का जो भी नया स्पार्क है, मतलब ऑनलाइन बिजनेस को कैसे लेके जाना है, कौन सी चीज कैसी करनी है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, ये सारा सब नया स्पार्क, ये दोनों को सिर्फ और सिर्फ मिलाना है। मतलब बूम, ये बहुत बहुत बढ़िया बिजनेस हो जाएगा। बट ये वाली सोच है ना, ये पता नहीं क्यों नहीं ला पाता। तो मेरा तो यही कहना है कि जब जो पता है ना वो करो। मतलब पता जी है बट कर नहीं रहे तो वो करो। जी। अच्छा, मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप हमारे शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं शो के बारे में कहूं कि ना कहूं, मैं आपके बारे में कहूंगा कि आप बंदे बड़े अच्छे हो। आपने जब बहुत पहला बहुत ही मैसेज शुक्रिया। किया ना कि सर हम लोग ये पॉडकास्ट चलाते हैं, ये पॉडकास्ट चलाते हैं, तब मुझे कैसा लगा था कि जनरली कैसा है, सब लोग ये मतलब प्री प्लान रखते हैं। हम लोग ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे, मुझे लगा था कि भाई आज व्हाट्सएप में आएगा कि हम लोग क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसे करेंगे, ये सारा सब आएगा। बट वो आज एंड तक नहीं आया। आज लगभग तकरीबन तकरीबन हमारा 11:30 बज रहा है। तो आपने 11 बजे का बोला था, 11:30, मतलब अभी तक मुझे वो क्वेश्चंस नहीं मिले। और ये जो लाइव वाला क्वेश्चन था ना, वो मुझे बहुत अच्छा। और ओके, बहुत बहुत शायद शुक्रिया। ये चीज आपकी यूनिक है। अच्छा, मेरे को मैं और आपको बताऊं, मेरे को इस बारे में ये बात जो आप बता रहे हैं, मेरे को खुद इस बारे में आइडिया नहीं है कि लोग पहले से प्लानिंग करके कर रहे हैं। क्योंकि हम कोई शूटिंग तो कर नहीं रहे हैं, कोई मूवी नहीं हो रही है। ये तो लाइव ही होना चाहिए। ये तो मतलब नेचुरल सेटिंग में ही ये होनी लाइव चाहिए। होना चाहिए। और एग्जैक्टली हाँ मतलब जब अगर आप प्री प्लान कर रहे हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है ना, हाँ, कि फिर भाई वो वो बंदा पहले से क्वेश्चन दे रहा है और यहाँ पे पूरा रट्टा मार के बैठे हैं, तो उसका कोई हाँ। मतलब नहीं। ये जब आपके स्पार्क वाले क्वेश्चंस निकलते हैं ना, तो सामने वाले का पसीना निकलता है। यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही चालू करके रखे हैं हालांकि। तो अभी क्या कहते हैं? ये जो लाइव सेशन होना चाहिए ना, वो होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। जी और ये जी मेरे जी। को बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेश अग्रवाल जी आए थे चैनल पे, तो उन्होंने उनसे भी मैंने ये चीज पूछी थी, जी तो उन्होंने भी यही बात कही कि जैसे उन्होंने कहा कि आप देखो, मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना, तो मैं सही से जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो वही बात है। अच्छा। अब अगर हम पहले से प्लानिंग होगी तो एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है, तो फिर वो नेचुरल जो है अंदर से हाँ निकल करके नहीं आता। फिर वो आप सोच लेते हो कि हाँ ये एग्जैक्टली। वाली कहानी बना दूंगा मैं। वो फिर वो वो सही नहीं रहता। नेचुरली नहीं आता, नेचुरल, सही बात है, सही बात है, नेचुरल सही नहीं बात आता। है। और ये मतलब जब हम लोग कम्युनिटी को कुछ अच्छा परोसना चाहते हैं, कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो वो वाली फीलिंग मुझे पता नहीं चला कि प्री प्लान क्यों हो रहा है, ये सारी सब चीजें पहले से ही क्यों। मतलब जब हमें हाँ, कुछ अच्छा देना है कम्युनिटी को, कुछ अच्छा सिखा के जाना है, तो हमें हमारे अंदर की बातें सही से और अच्छे से बताने में दिक्कत। जी जी जी। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। और फिर आपसे जरूर बात करता रहूंगा मैं, टच में बने रहेंगे। पक्का, श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच। आपने भी इतना बहुत ही अ, अदब से और बहुत ही अच्छा, इंटरव्यू तो मैं नहीं बोल सकता, ये तो हमारी बातचीत ही हुई। इंटरव्यू कभी कभार रखेंगे। और और जब भी सूरत आओ एक बार जरूर मिलना। और जी जी जी। नेचर वाइज भी अच्छे, और कम्युनिटी की जो हेल्प करे वो भी बहुत ही बढ़िया लगे। बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके।